चले आपका डियर देखा जाए। सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून। और डियर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल के अंतर्गत पारिस्थितिक असंतुलन। अब डियर इकोसिस्टम आपका कैसे डिसबैलेंस होता है, कोई चीज का असंतुलन कैसे होता है। तो डियर कहने का तात्पर्य है कि जैसे धरातल है तो धरातल पर ये बताया जाता है कि जितना भी सरजमी हो यानी जमीन की एरिया जितनी भी हो उसका 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो यह आपका पारिस्थितिक संतुलन की पोजीशन मानी जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी एक कोई भी कंट्री है और उसका सपोज कर लीजिए कि 90,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया है, तो 90,000 है तो उसमें 30,000 पर अगर वन आच्छादित है, उस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पर्यावरणीय संतुलन जो है वो अच्छा माना जाता है। यानी यूँ कहें कि अगर हमारे पास 3 बीघा जमीन है तो कम से कम 1 बीघा जमीन को हमको वनाच्छादित करवा देना चाहिए। तो पेड़ पौधे हम लगा देंगे तो उससे हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन वी आर गेटिंग बाय ट्री एंड प्लांट, ये पेड़ पौधे ही हैं जो आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। जितना भी धरातल पर जीव जंतु हैं उनका काम होता है कि ऑक्सीजन को लेकर के CO2 गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिया श्वसन क्रिया में और CO2 छोड़ा। फिर ये जो ट्री एंड प्लांट होते हैं, ये सभी ट्री एंड प्लांट वो आपके द्वारा छोड़ी गई, जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले करके और ऑक्सीजन में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन में डाइवर्ट कर देते हैं। और ऑक्सीजन सबसे अधिक उत्पन्न करता है पीपल का पेड़। देखा गया होगा कि डियर ऑक्सीजन का क्रिएशन बहुत अधिक मात्रा में करता है। तो कम से कम इस तरह का पेड़ जो पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, फिर एक पाकड़ ट्री होता है, इन सभी के पेड़ पौधों की कटाई आपका नहीं करना चाहिए डियर, बचाना चाहिए। वैसे तो किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों की कटाई नहीं करना चाहिए, हरे पेड़ तो काटना ही नहीं चाहिए। पेड़ अगर सूख जाता है तो उसको लकड़ी के उपयोग में आप जो भी करें, लेकिन आपका हरे पौधे आपको कभी भी काटना नहीं चाहिए। इसीलिए कानून भी बना है डियर, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया जिससे कि वनों की कटाई पर रोका जा सके, आपका वनों की कटाई पर रोक लगाया जा सके। और वनों की कटाई से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जिसके प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा डियर। बहुत अच्छा संघर्ष उनका रहा आपका पर्यावरण को बचाने के लिए। अब डियर हम ये जो पारिस्थितिकी असंतुलन की बात है तो इसमें आपका क्या क्या इसके कारण है। अब डियर बीच में हम कर देते हैं वनोन्मूलन के कारण। आपका वनों का उन्मूलन, वनोन्मूलन आपका एक शब्द है, वनोन्मूलन, उन्मूलन, वनोन्मूलन के कारण। अब इसके कारण क्या क्या हैं, यानी वन जो डिस्ट्रॉय हो रहे, वनों की मात्रा जैसे घट रही, डिस्ट्रॉय होने का, तो इनके होने का कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों पर बात करेंगे हम। तो अब आपका 1 बाय 1 करके कारण में एरो दे करके लिखते हैं। तो पहला डियर कारण है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। ये जो डियर आपने देखा होगा, अभी हम एक एक करके बात करेंगे, या चलिए बात करते ही चले। आपका ये जो प्राकृतिक आपदा है, अभी भारत में कोरोना की सेकेंड वेव के बाद आपने देखा बंगाल के खाड़ी से यास नामक तूफान उठा, और जबकि आपका अरब सागर की तरफ से ताउते, तो ये दोनों तूफान आपका भारत में बहुत ज़्यादा हजारों पेड़ों को आपका नष्ट किया, तोड़ दिया, नुकसान किया।
तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती, चक्रवात आता है, तूफान आता है, तो बहुत सारे पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं डियर। तो उनके गिर जाने से, उखड़ जाने से आपका एक कारण हम मान सकते हैं कि वनों के उन्मूलन के लिए प्राकृतिक आपदा भी एक कारण है। दूसरा पॉइंट है डियर, वनों का चारागाह में परिवर्तन। सेकेंड पॉइंट है डियर, वनों का चारागाह में परिवर्तन। वनों का चारागाह में परिवर्तन। अब डियर जरा इसके संदर्भ में आप देखिएगा, वनों का चारागाह में परिवर्तन। तो डियर आजकल देखा होगा आपने, गांव के एरियाओं में लोग जो है पशुओं को चराने के लिए वनों में लेके जाते हैं। तो वनों में अगर पशुओं को चराएंगे तो कॉमनली आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे पशु, कोई नया प्लांट अगर उग रहा है तो उसको काट लेता है, उसको तोड़ देता है, नुकसान कर देता है। तो एक तरह से कहा जाएगा कि वनों के उन्मूलन के लिए कारण बना आपका वनों का चारागाह में परिवर्तन। या फिर देखा होगा बहुत लोग जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जड़ों के पास खूंटा गाड़ करके पशुओं को बांधने का काम करते हैं। तो जब पशु को किसी पेड़ के नीचे बार बार बांधेंगे तो वहाँ मिट्टी आपका इस पोजीशन, इस हालात में पहुँच जाती है कि वहाँ पर रहने वाला जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट या विकास प्रभावित होता है। या तो वो सूख जाता है, या तो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या उसका विकास रुक जाता है। तो डियर आपका ये जो वनों को चारागाह में परिवर्तन करने का काम, यानी बहुत ज़्यादा पशुओं को ले जा करके लोग वनों में चराने का काम करते हैं। तो ये सब जो है, इससे आपका वनों का उन्मूलन, आपका वनोन्मूलन का एक कारण होता है। मतलब वनों के कम होने का कारण आपका ये भी होता है, वनों का चारागाह में परिवर्तन। इसके अलावा है डियर आपका वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। ये देखिए इसको, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। कृषि भूमि में परिवर्तन। आप डियर देखेंगे, ऐसा हम लोगों की तरफ देखा जा रहा है डियर कि लोगों के पास जब खेत बाड़ी कम हो जा रहे हैं कृषि कार्य के लिए, एक तो डियर जनसंख्या अपनी अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही। तो जनसंख्या जब अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक तो शिक्षा की जरूरत पड़ती होगी या पड़ती है डियर। तो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है और उनको खाने के लिए कमी होता है वो खाद्य सामग्री का, तो लोग क्या करते हैं, अपने पास के वनों को काट करके आपका वहाँ पर कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा देखा जाता है प्रायः हम लोग के घरों के आसपास बहुत बड़े बड़े आपका पेड़ पौधों के बगीचे थे, और जो बड़े बड़े पेड़ पौधों के बगीचों को जब काटा गया तो काटने के बाद लोगों ने क्या किया, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। या तो पेड़ पौधे मान लीजिए पुराने होकर के, डैमेज होकर के टूटे या सूखे, तो कम से कम दोबारा वहाँ पर पेड़ लगाने की कोशिशें आदमी नहीं करता है। तो वहाँ पर जो है कॉमनली वहाँ पर पेड़ सूख गया या किसी कारणवश टूट गया, खराब हो गया, किसी प्राकृतिक आपदा में भी टूट गया, तो उसको हटा करके वहाँ पर खेती का काम करने लगते हैं। ये भी आपका जो है वनों के ह्रास का एक कारण बना है डियर। तो इस बात को भी आप जानिएगा, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, और डियर आज के डेट में इन्वायरमेंटल टॉपिक सबसे एसेंशियल क्यों हो गई, हर किसी पेपर या परीक्षा में आप जाएंगे तो पर्यावरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और पर्यावरण विषय वस्तु हर कंपटीशन का एक अहम हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि अध्यापक के लिए तो ये इसेंशियल कर दिया गया कि अध्यापक लोग कम से कम जाने कि पर्यावरण का क्या महत्व है, तब जाकर के वे लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन अध्यापक का काम सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाए नहीं, आपका उसको स्वयं करके दिखाए। तो हर कोई अध्यापक स्कूल कॉलेज में अच्छे से प्लांट लगाए। आप मैंने अभी एक देखा था समाज सेवी आपका डियर, एक थे आपका,
उनका एक वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो मैं देखा तो एक प्राथमिक या जूनियर स्कूल है, उसके कैंपस के अंदर एक पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ दीवार के पास था, तो दीवार के फटने के डर से लोग आपका पीपल के पेड़ को काट रहे थे। तब तक एक सामाजिक कार्यकर्ता महान भाव, बहुत अच्छे काम उन्होंने किया, धन्यवाद उनको। उन्होंने जाकर के वहाँ पर रुका, उतरा, पहुँचा वहाँ पर, तो उनको देखते ही सारे पेड़ काटने वाले सब भग खड़े हुए। और तब प्रिंसिपल को उठा करके बुला करके उन्होंने पूछा कि आपको किसने अनुमति दिया आपका हरे पेड़ काटने का? तो अपना किसी तरह से ईला हवाली करने लगे, माने पेड़ की अभी डालियाँ ही सिर्फ काटी गई थी और पेड़ बच गया। पेड़ अगर किसी दीवार के पास उग गया तो ठीक है, दीवार अगर फट जाती है दीवार थोड़ा दूर बना लेंगे और क्या, लेकिन डियर पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ आपका डियर का खास तौर पर। तो देखा गया डियर इस तरह से। तो आगे एक पॉइंट और लेते हैं, दूसरा पॉइंट, एक झूम कृषि। झूम कृषि के संदर्भ में आप जानते होंगे, झूम कृषि में यही होता है डियर, पेड़ों को काट करके आप पेड़ों को काट कर हटा करके वहां पर कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं लोग। बहुत सारी एरियाओं में वनों को काट करके वहां पर कृषि करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस जो है झूम कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक आपका वनाग्नि, डियर ये समस्या बहुत बड़ी होती है। वनाग्नि, वनाग्नि की प्रॉब्लम जो है डियर आपका करीब करीब आपका हर देशों में पाई जाती है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और उस आग को बुझाने के लिए आपका लाख प्रयास किया गया, लेकिन वो आपका डियर काफ़ी असफलताएं ही मिल रही थी। लेकिन बाद में किसी तरह से मौसम के सहयोग से माने अंत में जाकर के आपका उस आग पर काबू पाया जा सके। तो देखा होगा आपने, जब वनों में आग लगती है तो एक तो वहाँ पर दमकल गाड़ियों के जाने का उचित मार्ग नहीं होता है, तो उस वनों की आग को बुझाना आपका काफ़ी कठिन हो जाता है। अब वनों में आग लगती कैसे है डियर, मान लीजिए दो डालियाँ आपस में रगड़ की, या बहुत सारे कारण बन जाते हैं वनों के अंदर। तो जब वनों में आग लग जाती है डियर तो लोग आपका भगवान भरोसे छोड़ देते हैं उसको। और जब आपका मानसून आती है, बरसात होता है, खास तौर पर जून के महीने में भारत में गर्मी होती है, जून में या मई में, जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो उन गर्मी के पड़ने से जब आपका बड़े बड़े पेड़ों की डालियां आपस में रगड़ करती हैं तो रगड़ करने से वहाँ पर आग लग जाता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो वह आग तेज़ी से जंगलों में फैल जाती है। तो जून के महीने में आप जानते हैं लास्ट में मानसून भारत में आने की संभावना रहती है। भारत में मानसून जो है केरल में सबसे पहले अरब सागर की तरफ से पहुंचती है जून के प्रथम सप्ताह में। तो डियर वनों में जब आग लग जाती है लोग तो मानसून का इंतजार करते हैं, मानसून आती है तो आपको उस पर काबू पाया जाता है। हालांकि सरकारों की कोशिशें ज़रूर होती हैं, लेकिन कोशिशें आपका बहुत अच्छा रंग नहीं ला पाती। तो ऐसा देखा गया है डियर। तो वनाग्नि एक प्रमुख कारण है किसको, वनों के नुकसान पहुँचाने में आपका। तो इसलिए डियर आपका इससे ये भी एक फैक्टर है जो आपका पारिस्थितिक असंतुलन में अपनी भूमिका अदा करता है। एक है डियर औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना। डियर औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना। अब डियर आज की डेट में आप देखिए जितना भी फर्नीचर के सामान बनते हैं सारा काम आपका प्लाई से होता है। हर काम फर्नीचर का जो भी काम हो रहा है सब प्लाई से हो रहा है। तो प्लाई का क्रिएशन कैसे होता है, इन पेड़ पौधों की लकड़ियों को काट कर लेयर बना करके आपका अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के आपका वह इंडस्ट्रीज यूज हो गया किसका, पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों को काट करके आप जो है ये औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक वनोन्मूलन के कारण के लिए आपका उत्तरदायी फैक्टर माना जाता है। और ढेर आगे है ढेर एक नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव, यानी नीति निर्धारण में
निर्धारण में सतत विकास की अवधारणा का अभाव, शॉर्टेज, लेक ऑफ। एक बात मैं बात करूंगा डियर, यहाँ पर सतत विकास, आप जैसा कि जानते हैं सतत विकास जो है, जिसमें सतत विकास या धारणी विकास दोनों एक होता है डियर, और सतत विकास में वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं, तो इस वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते समय आप अपने भविष्य की आवश्यकताओं पर भी आपका ध्यान रखें। तो डियर ये है आपका सतत विकास। तो जो नीति का निर्धारण होता है, जो पॉलिसी, जो तमाम नियम बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, उसमें यदि सतत विकास की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया, उसका अभाव कर दिया गया, तो आपका वनोन्मूलन यानी आपका वनों के ह्रास का एक प्रमुख कारण बनता जाता है। इसके अलावा डियर शहरीकरण, आप देखा होगा डियर शहरीकरण के संदर्भ में, तो शहरीकरण में डियर हम बताएंगे आपको कि शहरीकरण में आप जानिएगा इस बात को कि भारत में लोगों का एक स्वभाव बन गया है कि शहर में सुविधाएं अच्छी हैं, शहर का जीवन बेहतर है, जबकि गांव का जीवन आपका एक उनका है कि गांव का जीवन में विकास कम है, एक अवधारणा बन गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका गांव से शहरीकरण की ओर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका गांव से निकलकर शहर की ओर आ रहे हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो डियर जीवन सबसे सुखद माना जाता है ग्रामीण अंचल का, गांव के अंचल का, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य एक आपको बढ़िया मिल जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और हर तरह की सुविधाएं, आपको जो प्राकृतिक सुविधाएं होती हैं वो आपका ताज़ा हर चीज़ मिल जाती है। जबकि शहरीकरण में क्या होता है, टोटल आप देखेंगे न तो वहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है और डियर न शुद्ध हवा मिलती है, न शुद्ध पानी मिलता है, हर तरह का समस्या होता है डियर। तो ऐसा मेरा मानना है डियर कि शहरीकरण, अगर मान लीजिए शहरीकरण आप बढ़ा रहे हैं, जगह जगह देखा होगा जो शहरें आपका 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती गई और 5-5, 6-6 किलोमीटर में बढ़ गई। तो शहरीकरण आप बढ़ा रहे हैं तो आपका वहाँ पर वनों को काट करके या पेड़ पौधों को काट करके लोग शहरीकरण को बढ़ा रहे हैं, जबकि डियर आपका शहर और गांव में बहुत अंतर होता है। एक कॉमन सी बात है डियर आपकी, गांव में इंसानियत और शहर में इंसान, ये आपने देखा होगा। आज भी आपका इंसानियत गाँव में है, शहरों में आपका इंसान होते हैं। इसलिए डियर मेरे हिसाब से डियर ये अवधारणा जो है नहीं पालना चाहिए कि शहरीकरण में बहुत सारी, ठीक है कुछ सुविधाएं तो हैं, लेकिन जो आदमी की, इंसान का जो बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं या जो वास्तव में आदमी के जीने के लिए आपका शुद्ध जल, शुद्ध वायु, इन्हीं दोनों चीज़ों का अभाव आपका देखा जाता है शहरों में, क्योंकि शहर के अंदर ना कोई ट्री है ना कोई प्लांट। बेसिकली कोई भी शहर होता है तो वैसे डिजाइन नहीं किया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे पार्क या बहुत सारे आप कैसे चीज़ें बनाई जाएं। किसी भी शहर में कॉमन आप देखेंगे तो ज़्यादातर बिल्डिंग, मकान रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधों का अभाव रहता है। तो पेड़ पौधे अगर वहाँ है नहीं तो ऑक्सीजन की कमी है। इस ऑक्सीजन की कमी को आपने देखा आपका इस काल में। और एक पॉइंट और इसमें है, कागज़ की मांग, कागज़ की जो मांग है, आप देखिए कागज़ की मांग आप देखेंगे इतना तेज बढ़ गया डियर। हर चीज़, कोई चीज़ देखिए आपका पेपर, माने हर काम पेपर वर्क पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, अखबार की मात्रा बढ़ गई है। और कागज़ की मांग इसलिए बढ़ गई कि जैसा कि आप जानते हैं कागज़ आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। तो जो आजकल आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे, वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को पर्यावरण के लिए हानिकारक एक्टिविटी देखते हुए प्लास्टिक पर पूरी तरह से सरकारों ने बैन लगा दिया। तो प्लास्टिक को हटाया गया मार्केट से या हटाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसका स्थान कौन लेगा? कागज़ लेगा। तो देखा होगा बाजार में डियर हर जगह पेपर का थैला, पेपर का थैला।
वो ऐसे पेपरों का थैला बनाया जा रहा है जिसको आप आसानी से यूज़ भी करें, और यदि आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो आसानी से वो रिसाइकिल हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा गया तो आपका एक कागज़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि आप कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में जो प्लेट, थाली, ये सारी चीज़ें पहले बनती थी आपका ये थर्माकोल का या अलग अलग प्लास्टिक का या अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या किसी भी रेस्टोरेंट में जो ग्लास होती है वो अब कॉमन पेपर की ग्लास आने लगी। पेपर की ग्लास, पेपर की थाली, पेपर का प्लेट, पेपर का हर चीज़। तो पेपर में इसलिए देखा गया डियर आजकल रिसाइकिल इसकी आसानी से हो जाने के कारण एक कागज़ की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और कागज़ को बनाते किससे हैं डियर आपका? तो कॉमन आपका पेड़ पौधों की लकड़ियों से तैयार किया जाता है उसको। पेड़ पौधों की लकड़ी, बांस, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसलिए डियर आपका ये सभी वो फैक्टर हैं जिन फैक्टर के कारण आपके, ये सभी वो कारण हैं जिन कारण से आपका वनों की संख्या या वनों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है, और वनों का ह्रास होगा तो पारिस्थितिक संतुलन बढ़ेगा। इसलिए आज लास्ट में मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण को आप संतुलित करना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि आपका धरातल जितनी एरिया आपके भारत देश की है उसका 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, जबकि आंकड़ा अभी हम लोग का बहुत पीछे चल रहा है। वनाच्छादित एरिया बहुत कम है डियर। आई होप दैट 23 से आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। और डियर जबकि आपका हमारा एक पड़ोसी मुल्क है भूटान, भूटान के संदर्भ में आप जानते हैं डियर भूटान एक भारत का पड़ोसी मुल्क है, और हमारे प्रधानमंत्री आपका मोदी जी 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा मोदी जी ने शुरू किया था तो भूटान की किया था। आप भूटान डियर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। भूटान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 699 किमी है। अब भूटान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्य में बहुत अच्छा है। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास की एरिया वनाच्छादित है। वहाँ पर सड़कों में जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, सड़कों पर या कहीं भी आप जाएंगे तो हर जगह देखेंगे वन। वहाँ की सड़कें आपका वनों पेड़ पौधों से घिरी होती हैं। तो पेड़ अब सड़क के किनारे आपका सब पेड़ पौधे हों तो उस एरिया से गुजरने वाले हर एक यात्री को कितना सुखद आभास होता है। उसको न धूप लगती है और सब ऑक्सीजन उसको खूब मिलेगी आपका, और पेड़ पौधे। एक क्वेश्चन आपका टेट में एक बार पूछा गया, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो डियर आप जान लीजिएगा, टेट का क्वेश्चन है ग्रीन मफलर का संबंध आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो सड़कों के किनारे, सड़क के किनारे आपका जो 2-2, 3-3 कतारों में पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो ये पेड़ पौधे आपका सड़क पर उत्पन्न होने वाले ध्वनि को, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो आवाज़ आपका आगे बढ़ करके गांव वाले इलाकों में नहीं पहुंच पाती। तो इसी सिचुएशन को, इसी प्रोसेस को, इसी घटना को ग्रीन मफलर कहा जाता है डियर। तो जहाँ भी आपका सड़क के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, एक तो पेड़ पौधे आपका ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा देते हैं, छांव देते हैं, फल देते हैं, उसके अलावा सड़क के किनारे की मिट्टी के कटाव को भी रोकने का काम करते हैं। कटाव या मिट्टी का क्षरण उसको क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे रोकते हैं। उसके अलावा डियर आप इस बात को भी जानते हैं कि सड़क पर उत्पन्न होने वाला साउंड यानी ध्वनि प्रदूषण, जो गाड़ियों का आवाज़ या शोरगुल है, उसको ये सारे पेड़ पौधे जो है तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से आप डियर हर प्रकार से आपने देखेंगे, हर एंगल से अगर देखते हैं तो पेड़ पौधे आपके लिए लाभदायक हैं। तो डियर बस आज की इन्वायरमेंटल की इस क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद।